धनंजय गिरि जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। राजीव रंजन के सवाल तो आपने सुने होंगे, वो आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा, विपक्षी पार्टियों के जो युवा चेहरे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। इससे क्या साबित होने की कोशिश कर रही है? राहुल गांधी ने कोई स्टेटमेंट दी और चुनाव से एंड पहले त्वरित उन पर एक्शन हुआ है, चाहे उनकी सदस्यता के मामले में हो या सजा के मामले में हो। 4 साल से केस चल रहा था, लेकिन बाकी अन्य जो नेता हैं उन पर रेप के भी मामले हैं, मर्डर के भी मामले हैं, उनमें इस तरीके से हमने जल्दी एक्शन देखा नहीं। दूसरी बड़ी बात, सीबीआई ईडीआई के निशाने पर विपक्षी युवा चेहरे ही क्यों हैं? बाकी जगह पर सीबीआई ईडीआई खुद क्यों नहीं पहुंचती है? एसआईबी खुद एक्टिव क्यों नहीं होती है? ये सवाल तो बार बार पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। विपनेश जी, हम लगातार जवाब दे रहे हैं और जो भी सवाल है उसके मुखर होकर के जवाब दे रहे हैं। पूरी दुनिया के मुल्कों और महाबलियों से आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी जी को आंख में आंख मिलाकर बात करने वाले विपक्ष की आशा है, न कि आंख मारने वाले विपक्ष की। संसद में आंख मारने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी बेखबर बादशाह है, जो खुद को कानून और संविधान से ऊपर समझने की आदत रही है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के समय में उन्होंने संसद से और प्रधानमंत्री के और कैबिनेट से पास अध्यादेश को फाड़कर खुद को सुपर प्राइम मिनिस्टर साबित कर चुके हैं। आदत ही उनकी रही है और कांग्रेस में इसको इंकरेज किया जाता रहा है। उनकी हरकतों से मनमोहन सिंह मौन, संसद सन्न और देश चौकन्ने रह गया था। कांग्रेस के कुचक्र को देखिए, ये खुद कांग्रेस के क्या कुचक्र है और क्या इस पे कारस्तानी है, ये समझने की कोशिश करिए। जहां पवन खेड़ा 15 मिनट के अंदर पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं आप, और राहुल गांधी के 24 घंटे से ऊपर बीतने के बाद भी आप कोर्ट नहीं जाते। आपके सहयोगी राजीव जी ही बता रहे थे, कांग्रेस ने जानबूझकर डेलिबरेटली डिले किया ताकि इस तरह की घटना घट सके। और जो ईडी सीबीआई का मामला है, आप अगर ईडी के छापे में 1.25 करोड़ की राशि मिलती है तो देश की जनता को ये छापे अच्छे लगते हैं। अगर सीबीआई के केस में 1997 में लालू जी को कोर्ट कुर्सी छोड़ा था और आज 6 अलग अलग मुकदमों उनको सजा हो चुकी है, और इस देश के संविधान से, इस देश के सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम न्यायालय से, तो फिर इस देश को ये सोचने की जरूरत है और देश ये बात को बखूबी समझ रहा है। दूसरा, आदरणीय आज तेजस्वी जी गए हैं पूछताछ के लिए, वो अभी युवा भी नहीं हुए थे ठीक से, तब तक उनके नाम से 141, पूरा खानदान में 150 प्रॉपर्टी। 18 लोगों ने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया है कि हमसे नौकरी के बदले जमीन ली गई। उसमें से 12 यादव परिवार से ही आते हैं, जिसके नाम पर वो राजनीति की दुकान चलाते हैं। आप लगातार इस घटनाक्रम को देखिए, इस देश का एक एक नौजवान, किसान, गांव, गरीब, सब कोई समझ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सितंबर 2018 में चौकीदार चोर है, आपने, राहुल गांधी ने कहा इस पर लिखित माफी मांगी। अरे जब माफी ही काफी थी मामले को मुलतवी करने के लिए, तो आप फिर इसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? मोदी जी की तुलना आपने हिटलर से की। 6 सितंबर 2020 को 6 महीने में मोदी जी को लोग डंडे से मारेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। 2019 के झारखंड के चुनावी रैली में आपने इंडिया को रेप कैपिटल कह दिया। राहुल गांधी जी देश को, संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, देश के संविधान के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को ही नहीं, पिछड़ों के प्राण में बसे नरेंद्र मोदी पर हमला करने की जुगत में इस तरह से उतावले हुए कि पूरे पिछड़े समाज पर उन्होंने संघातक हमले किए, जिससे समाज तिलमिला गया। पिछड़े समाज के मान को नहीं समझना, मान को मर्दन करना, निज मान समझना, ये राहुल गांधी जी और की ये भूल बात थी। विपक्ष इसलिए कह रहा है, आरोप यह है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनों को बचा रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर धनंजय गिरि जी आपसे ये भी आरोप आप पर लग रहा है कि 24 आते आते आप विपक्षी कमर तोड़ना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती ताकि 24 का रास्ता आसान रहे। इसीलिए ये ईडी, सीबीआई और ये जो लीगल एक्शन है, ये एकदम बहुत बहुत जल्दी लिए जा रहे हैं, जबकि ऐसी त्वरित कार्रवाई हमने पहले नहीं देखी है। अगर आप दागी विधायकों, सांसदों की बात करेंगे तो खुद आप रेशो निकाल लीजिए, एक लंबी लिस्ट आ जाएगी आपके हाथ में। विपनेश जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं, इस देश की जनता मालिक है। जमहूरियत में जनता जवाब देती है और जनता के आशीर्वाद से कोई भी कुछ बनता है, और जनता सब कुछ देख रही है। जनता जानती है कि कौन उनके हक में कर रहा है, और अगर कोई गलदागी नहीं है, कोई गलत नहीं है, अगर सत्ता में रह करके सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, संपत्ति और संतति अगर नहीं बनाई होती, तो आज ये संताप झेलने की नौबत नहीं आई होती। और भारतीय जनता पार्टी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
उस तरह से किसी के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। जो गलत करेगा वो भुगतेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भुगतना ठीक है, पड़ेगा। अवनी ये बंसल सवाल जी करना जवाब आज की दीजिए, नहीं, जो